हेलो फ्रेंड्स। सो चैप्टर 1 ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है, दैट इज चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड। सो इसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज। और नेक्स्ट टॉपिक पे मूव होने से पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाने वाली हूँ। जस्ट ऑब्जर्व दिस पिक्चर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये आपने पहले कभी किया है ऐसा कि कोई भी लीफ लेकर आए और बुक में रख दिया और भूल गए उसको, या फिर कोई भी फ्लावर लेके आए। रोज तो मोस्टली बहुत लोगों ने रखा ही रहेगा बुक में, तो आप कभी रख के भूल गए होंगे और वो ड्राई हो गया बाद में आपने जब ओपन किया तो। यस, ये तो सबने ही ट्राई किया रहेगा। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज सेड टू बी एज हर्बेरियम। तो आज हम लोग हर्बेरियम के बारे में पढ़ेंगे। नाउ व्हाट डज दिस टर्म मीन हर्बेरियम? हर्बेरियम एक्चुअली है क्या? ये सिंगुलर है या प्लूरल है? सो हर्बेरियम क्या है? ये सिंगुलर टर्म है। सो व्हाट विल बी प्लूरल ऑफ दिस हर्बेरियम? इट इज हर्बेरिया। प्लूरल क्या रहेगा? हर्बेरिया। अब ये टर्म को किसने कोइन किया था? हु कोइन्ड दिस टर्म? सो उनका नाम है पिटॉन दे टर्नफोर्ड इन द बुक एलिमेंट्स। इस बुक में इन्होंने इस टर्म को पहली बार लिखा था। ओके, नाउ it was initiated by an Italian taxonomist, that is Luca Ghini. In which year? In 1490 to 1556. ये उनका ईयर है जब तक वो सरवाइव किया, 1940 से 1556 तक। सो दिस इज वेरी इफेक्टिव टूल इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज। क्या इफेक्टिव टूल है? हर्बेरियम। हर्बेरियम जो है इट इज वन ऑफ द इफेक्टिव टूल इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज। ना व्हाट इज टैक्सोनॉमिक स्टडीज? ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है कि टैक्सोनॉमी मतलब क्या। इट इज सिंपली कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसको क्लासीफाई करना, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना। ओके, सो इट इज सेड टू बी एज अ टैक्सोनॉमिक स्टडीज कि आप उसके सारे कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं। Now, next is, it is essentially a dried plant specimen that is pressed, treated and mounted on standard size sheet. So, see, if in case जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई भी लीफ रख के बुक में या भूल गए होंगे, जैसे कि मोरपंखी आप लोग ने रखा होगा बुक में, या फिर मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया कि रोज आपने रोज फ्लावर रखा होगा आपने बुक में और वो ड्राई हो गया, तो आपने जाने अनजाने में क्या प्रिपेयर किया? हर्बेरियम प्रिपेयर किया है। यस, सो कभी भी कोई भी प्लांट को अगर आप लेके आते हैं और उसको आप ड्राई करते हैं बुक में रख के, नॉट ओनली इन बुक, सी देयर इज डिफरेंट प्रोसेस जिसके थ्रू इस प्लांट्स को ड्राई किया जाता है और उसे एक स्टैंडर्ड साइज शीट पे स्टिक करते हैं। सो व्हाट डज इट मीन कि एक हर्बेरियम प्रिपेयर किया गया है। अब ये क्यों किया जा रहा है कि जब हर्बेरियम प्रिपेयर करेंगे तो वो सारी शीट्स हम लोग एक जगह इकट्ठा करके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे ये सारी चीजें स्टडी की जाती हैं, प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए जाते हैं, वो वहां पे क्या करते हैं? हर्बेरियम प्रिपेयर करके रख देते हैं, सो दैट व्हेनेवर दे रिक्वायर दे कैन ऑब्जर्व द पर्टिकुलर प्लांट कि वो कैसा दिख रहा है। यस, अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे कि ये कैसा दिख रहा है? क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक स्पेसिमेन ड्राई करके लगाया हुआ है। ओके, नाउ ये प्लांट का नेम और वो कहाँ से कलेक्ट किया है, ये सब चीजें भी तो पता होनी चाहिए। सो ये सारी चीजें उस शीट पे ही लिख दी जाती हैं। क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं? डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, डिटेल्ड क्लासिफिकेशन, उसका क्लासिफिकेशन भी लिखा जाता है। क्लासिफिकेशन मैं आपको नेक्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर में आपको सिखाऊंगी। ओके, तो अप टू सम एक्सटेंट यू आर गोइंग टू सी कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, सेकेंड थर्ड चैप्टर में आप सीखेंगे। Then next is highlighting with its ecological peculiarities. Ecological peculiarities means what? कि वो कौन सी जगह पे पाया गया है और जहां पे रहता है उसका इकोसिस्टम में क्या रोल है, वो क्या रोल प्ले कर रहा है, वो किसके ऊपर फीड कर रहा है, उसे क्या क्या चीजें चाहिए रहती है फॉर इट्स सर्वाइवल, व्हाट इज इट्स रोल। तो ये जो चीजें हैं इसे बोला जाता है इकोलॉजिकल पिक्युलरिटीज। देन कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट आर रिकॉर्डेड ऑन द सेम शीट। प्लांट्स के कैरेक्टर्स भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब प्लांट्स के कैरेक्टर मतलब क्या कि उसका लीफ कैसा दिखता है, उसका साइज, शेप, देन फ्लावर्स कैसा है। देयर आर मेनी थिंग्स दैट कैन बी नोटेड डाउन एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स। दीज थिंग्स आप लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, देन
नेक्स्ट इज व्हाट, अच्छा वन मोर थिंग, ये सारी चीजें जो डेट प्लेस है, देन इकोलॉजिकल पिक्युलरिटीज है, उसके कैरेक्टर्स हैं, ये सब चीजें कहाँ लिखी जाएंगी शीट पे? इट इज ऑन द राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर, ओके, राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर में ये सब चीजें लिखी जाएंगी। इसके साथ साथ लोकल नेम और नेम ऑफ द कलेक्टर ऑल्सो कैन बी एडेड, कि किसने ये प्लांट को कलेक्ट किया था, कौन ये प्लांट को कलेक्ट करके हर्बेरियम प्रिपेयर किया है, उसका नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, और लोकल नेम भी वो प्लांट का लिखा जा सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू सी अबाउट you can say Professor Luca Ghini. So who was he? He established first botanical garden at पैसा, दैट इज इटली इन 1943। इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट टाइम बोटेनिकल गार्डन को एस्टैब्लिश किया था। ओके, सो यू कैन सी दिस पिक्चर, ये कहाँ का है? बोटेनिकल गार्डन ऑफ क्यू, इंग्लैंड में। सो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 30,000 स्पेसिमेंट्स प्रिजर्व किए हुए हैं, एंड मोर देन 7 मिलियंस ऑफ हर्बेरिया भी यहाँ पे रखा गया है। सो यू कैन फाइंड आउट कि बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे एज इन द फॉर्म ऑफ हर्बेरिया।